स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। आज हम लोग वनरक्षी और वनपाल दोनों का जॉब प्रोफाइल जो है एक साथ देखेंगे। ठीक है, दोनों का जॉब प्रोफाइल पे एक साथ डिस्कस करने का कारण यह है कि दोनों ही एक ही सेवा के अंतर्गत आता है और दोनों के लिए ज़्यादातर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बराबर तरीके से ही एप्लीकेबल है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये दोनों जो पोस्ट है वनरक्षी और वनपाल, ये बिहार अवर वन सेवा के अंतर्गत आता है। वनरक्षी का हम बात करें तो फॉरेस्ट गार्ड, तो उसको आप पुलिस विभाग में सिपाही के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। 2000 ग्रेड पे का वो भी है, ये भी है। ठीक है, वहीं पर वनपाल का हम बात करें तो आप एएसआई के इक्विवेलेंट 2800 ग्रेड पे का एएसआई होता है पुलिस विभाग में। और ये हम इसलिए आपको इक्विवेलेंट बता रहे हैं उसको क्योंकि आसान होगा आपके लिए समझना, क्योंकि पुलिस विभाग का जो हायरार्की है उससे आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि कांस्टेबल होता है, फिर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है और फिर दरोगा होता है। तो उसी तरह से आप समझिए कि वनरक्षी इक्विवेलेंट टू सिपाही और वनपाल इक्विवेलेंट टू एएसआई। ठीक है, अब वर्क का जहाँ तक बात है तो काम देखिए, वनरक्षी का काम, इसके तो नाम में ही काम छुपा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड, वनों का रक्षा करना जो है इसका वर्क होता है। गार्ड की तरह है एक तरह से वनरक्षी, जंगल में उपस्थित पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का रक्षा करना इसका वर्क हो गया। ठीक है, और वहीं पर पुलिस विभाग में सिपाही का आप लोग समझ ही रहे हैं कि किस तरह का वर्क का नेचर होता है। तो उसी तरह का इक्विवेलेंट जो है काम जो है इसका है फॉरेस्ट विभाग में। वहीं पर वनपाल का बात करें तो समय समय पर पौधों का निगरानी, निरीक्षण, पौधों का देखभाल, पौधा लगवाना, जंगल का प्रबंधन करना, रखरखाव इत्यादि। जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे कि पुलिस विभाग में जो है एएसआई का किस तरह का वर्क नेचर होता है, किस तरह का कितना पावर जो है सिपाही, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से जो है उसका ज़्यादा रहता है। जिस ढंग से, उसी ढंग से आप मान सकते हैं। ठीक है, उसी तरीक़ा से कि वनरक्षी और उसके ऊपर हो गया आपका वनपाल। अब फील्ड सेटअप का, क्योंकि फील्ड सेटअप देखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आगे हम बताएंगे आपको कि पोस्टिंग वगैरह किस ढंग से होता है, तो आप समझें रहेंगे फील्ड सेटअप के बारे में, कैसे कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ है फॉरेस्ट विभाग का पूरे बिहार लेवल पर, तभी समझ में आएगा। तो 3 लेवल में जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन बटा हुआ है फॉरेस्ट विभाग का बिहार में। सबसे ऊपर होता है रीजन, ठीक है, जहाँ पर मुख्य वन संरक्षक जो है वो रीजन के हेड होते हैं। उससे नीचे सर्किल होता है, सर्किल के हेड जो हैं वो वन संरक्षक होते हैं, सीएफ। उससे नीचे होता है डिवीज़न, डिवीज़न के जो हेड होते हैं वो डीएफओ होते हैं, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, वन प्रमंडल पदाधिकारी। अब फील्ड सेटअप को एग्जाम्पल के तौर पर हम ले तो पटना रीजन का हम एग्जाम्पल ले लिए। जैसे कि यहाँ आप देखें कि सबसे ऊपर रीजन है, रीजन के नीचे सर्किल होता है, फिर डिवीज़न होता है। तो पटना रीजन हम एक ये लेते हैं, तो पटना रीजन के अंतर्गत आप देखिए 2 सर्किल है। रीजन से नीचे सर्किल, पटना के अंतर्गत जो है 2 सर्किल आता है, जिसमें एक पटना हो गया सर्किल, दूसरा हो गया गया सर्किल। ठीक, अब सर्किल के नीचे जो है डिवीज़न आएगा, तो सर्किल के नीचे डिवीज़न में देखिए पटना सर्किल के अंतर्गत जो है नीचे 3 डिवीज़न है, पटना, नालंदा और भोजपुर। ये 3 फॉरेस्ट डिवीज़न आ गया पटना सर्किल के नीचे। वहीं पर गया सर्किल के अंतर्गत जो है आपका गया, औरंगाबाद और नवादा, ये 3 डिवीज़न आ गया। ठीक, तो इस तरह से एक एग्जांपल हम दिए हैं आपको पटना का, जो कि एक रीजन है। इस तरह से बिहार में और कई रीजन है जिसके अंतर्गत ऐसे ही फिर नीचे सर्किल रहता है, बटा रहता है सर्किल में, फिर डिवीज़न में बटा रहता है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ का पता चला कि वन प्रमंडल जो है आपका, डिवीज़न जो है वो एक ज़िला के रूप में है। ठीक है, यानी कि फॉरेस्ट डिवीज़न आपका जो हो गया वो एक तरह से ज़िला हो गया, जहाँ पर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ जो होते हैं वो हेड होते हैं, वन प्रमंडल पदाधिकारी के नाम से जो जाने जाते हैं। ठीक है, अब प्रमोशन का हम बात करें तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक, ये सब वन प्रमंडल लेवल पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ के हेड डीएफओ होते हैं, ठीक है, वन प्रमंडल पदाधिकारी। उनके नीचे देखिए एसीएफ होता है, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, सहायक वन संरक्षक, 5400 ग्रेड पे का है। एसीएफ से नीचे होता है एफआरओ, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। ये जो है आपको एसआई के इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं इसको, पुलिस विभाग के दरोगा के इक्विवेलेंट।
उससे नीचे होता है फॉरेस्टर, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और बताया आपको कि एएसआई के इक्विवेलेंट हो गया। और उससे नीचे है फॉरेस्ट गार्ड वनरक्षी, जो कि सिपाही के बराबर आप मान सकते हैं। तो यहाँ से आप ये चीज़ देखिए कि आप यदि फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करेंगे 2000 ग्रेड पे में, तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो फॉरेस्टर में होगा, वनपाल में 2800 ग्रेड पे में लेवल 5 में, लेवल 3 से आप लेवल 5 में जाएंगे। उसके बाद अगला प्रमोशन आपका एफआरओ में होगा 4200 ग्रेड पे में, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी। उसके बाद एसीएफ में। वहीं पर जो लोग फॉरेस्टर में ज्वाइन करेंगे वो एक लेवल ऊपर ज्वाइन कर रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड से, तो स्वाभाविक है उनका पहला प्रमोशन एफआरओ में हो जाएगा और फिर जो है एसीएफ में उनका प्रमोशन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि फॉरेस्ट गार्ड के अलावा जितना भी पोस्ट आप देख रहे हैं ऊपर, फॉरेस्टर का, एफआरओ का और एसीएफ का, ये तीनों लेवल पर डायरेक्ट एंट्री भी है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर का बहाली तो आप देख ही रहे हैं सीएसबीसी के थ्रू आ ही चुका है। एफआरओ का भी बहाली जो है बीपीएसएससी से हो रहा है और एसीएफ का जो बहाली है वो बीपीएससी से होता है। ठीक है, तो फॉरेस्टर का जहाँ तक बात है उसमें प्रावधान ये है कि 50% जो पोस्ट है फॉरेस्टर का, वनपाल का, वो प्रमोशन के लिए रिजर्व है। जो लोग फॉरेस्ट गार्ड में ज्वाइन करेंगे वनरक्षी में, वो लोग 50% पद पे, फॉरेस्टर के पद पे जो है भरे जाएंगे प्रमोशन से। ठीक, और 50% पर डायरेक्ट बहाली होना है, जिसके लिए आपका बहाली जो है डायरेक्ट सीएसबीसी से निकला हुआ है। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हम बात करें तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है दोनों के केस में पूरे बिहार लेवल पर होगा। ठीक है, वनरक्षी एवं वनपाल दोनों के लिए ही ये चीज़ एप्लीकेबल है। और एक कंडीशन है इस दोनों के ट्रांसफ़र में कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, कि जैसे कि बताया कि रीजन, सर्किल और डिवीज़न 3 लेवल में बटा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेस्ट का। तो एक डिवीज़न में आप 6 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, ये है रूल। सर्किल में आप 9 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं और एक रीजन में आप 15 साल से ज़्यादा नहीं रुक सकते हैं। तो ये रूल जो है दोनों के लिए ही, वनरक्षी और वनपाल दोनों ही एक सेवा के अंतर्गत आता है और ये दोनों ही के लिए एप्लीकेबल है बराबर तरीके से। ठीक है, अब सैलरी का हम बात कर लें तो देखिए सैलरी जून 2020 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और पटना को छोड़ के बात कर रहे हैं। ठीक है, पटना के अलावा, क्योंकि वहाँ पर अलाउंसेस वगैरह का फ़र्क पड़ जाता है, इसीलिए बाकी सब जिला का हम बात कर रहे हैं, सब जगह का। तो वनरक्षी के केस में हम बात करें तो 2000 ग्रेड पे है, लेवल 3 में आता है। वहीं पर वनपाल 2800 ग्रेड पे लेवल 5 में आता है। तो 2 लेवल का तो अंतर हो गया यहाँ पर। उसी तरह से बेसिक में भी इसका जो है लगभग 6-7 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है। बेसिक पे 21,700 है वनरक्षी का और 29,200 आपका वनपाल का हो जा रहा है। ग्रॉस पे में स्वाभाविक है, बेसिक पे में ही अंतर है, तो बाकी ग्रॉस पे हो या इन हैंड सैलरी हो, सब में अंतर आना है। तो ग्रॉस पे 33,000 का अप्रॉक्स आपका वनरक्षी में बनेगा, 44,000 के लगभग वनपाल में बन जाएगा। डिडक्शन वनरक्षी में 6,000 हो जाएगा, वनपाल में 9,000 हो जाएगा। वनरक्षी का बात करें इन हैंड सैलरी का, जो आपके खाते में आएगा वो 27,000 के अप्रॉक्स आ जाएगा और लगभग 1-2 हज़ार का इधर उधर हो सकता है। ठीक है, वनपाल का जो है वो 35,000 के अप्रॉक्स जो है आपका सैलरी खाते में आ जाएगा। ये जून 2020 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बाकी अब जब आप ज्वाइन करेंगे उस टाइम के हिसाब से जो रेट वगैरह होंगे उस हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब यदि नहीं किए हैं तो ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।